ये सब पॉकेट मार लोग है, डकैत लोग है भाई। ये ठगबंधन वाले का मंच है, सारे चोर डकैत जो है एक मंच पर आ गए हैं। इनका कोई मतलब नहीं है दिल्ली विकास करे, भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। कि मैं कहता हूँ बहुत बुरे गए 10 साल, अब छोड़ दो केजरीवाल। आप जो है सरकार का कान मोड़ सकते हो, उठक बैठक लगवा सकते हो, आप इनको बाहर का ऐसा दिखाओ। 5760 करोड़ रुपए जमुना की सफाई में लगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या जमुना साफ हो गई? क्यों इसका चक्कर में पड़े हो? इसको कान पकड़ के दिल्ली से बाहर फेंको, इसको और चांस मत दो। क्या आप वजीराबाद से लेकर के कालिंदी कुंज तक जमुना मैया देख लो, आपको पूरी दिल्ली की स्थिति समझ में आ जाएगी। दिल्ली का आवाम इतना मूर्ख नहीं है कि बार बार इनकी बात झूठी बातों में आ जाएंगे। 10 रुपया इस पॉकेट में डाल लेंगे, इस पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल लेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ हितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपको बता दूं कि 3-4 महीने का कम वक्त बचा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफी विश्वास भरे अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं। तो देखना ये होगा, क्योंकि भाजपा भी लगातार ये कह रही है कि 7 लोकसभा सीट हम लेके गए, तो इस बार जो है विधानसभा चुनाव भी लेकर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 10 साल जो दिल्ली का मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिया, वो जनता को कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं, और जनता क्या चाहती है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में। बदलाव चाहती है या चाहती है कि फिर से जो है अरविंद केजरीवाल आए। तो इस वक्त देखिए मैं पालिका बाजार के बिल्कुल सामने हूँ। यहाँ की आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर क्या होगा, कितना बड़ा खेला जो है कौन सी पार्टी करेगी, और 10 साल जो है अरविंद केजरीवाल के वो कैसे रहे, कितनी फ्री सुविधाएं जो है पसंद आई है और कितनी नहीं आई है। ये बताइए कि अभी जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने का वक्त बचा है, क्या लग रहा है दिल्ली वालों को जो 10 साल का जो मॉडल दिया अरविंद केजरीवाल ने, और वो बयान भी देते हैं कि अगर भाजपा को आपने वोट दे दिया तो ये मॉडल कहीं ना कहीं खराब कर दिया जाएगा। देखिए ये ठगबंधन वाले का मंच है, सारे चोर डकैत जो है एक मंच पर आ गए हैं। इनका कोई मतलब नहीं है दिल्ली विकास करे, भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी जी को रोकना, क्योंकि ये चोरी नहीं कर पा रहे हैं, डकैती नहीं कर पा रहे हैं। इनको सिस्टम जो है पकड़ करके जेल में डाल दे रहा है अगर चोरी डकैती कर रहे हैं तो। ये सब पॉकेट मार लोग है, डकैत लोग है भाई, इनसे बचने की आवश्यकता है। आपका सारा दिल्ली में देखिए कचरे की अंबार पड़ा हुआ है, सारा दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है। ये बार बार जो है ना हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं, हिंदू धर्म पर, हिंदुओं का त्योहार पर कि दिवाली मत मनाओ, हाँ होली मत मनाओ। दूसरे धर्म वालों पर इनको जो है ना हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है दो लाइन भी बोल दे। तो ये बलात्कारियों को जो है एक 10,000 रुपया सिलाई मशीन देने वाले लोग हैं, इनको जो है ना जनता जान चुकी है कि हमारे पैसा, हमारा टैक्स का पैसा से चोरी डकैती कर करके शीश महल खड़ा कर लिया, और उसमें जो है 10 लाख रुपया का टॉयलेट में बाथरूम करने जाते हैं। इतने महंगे महंगे संसाधन वहाँ व्यवस्था बना के रखे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट, हर तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इनको जो है ना यहाँ का दिल्ली का आवाम इतना मूर्ख नहीं है कि बार बार इनकी बात झूठी बातों में आ जाएंगे। 10 रुपया इस पॉकेट में डाल लेंगे, इस पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल लेंगे। तो ये डकैत लोग है, चोर लोग है, इनको अब यहाँ का जनता मन बना चुकी है। इनको दिल्ली से एक ऑटो वाला लेके आया था, ऑटो वाला ही लेकर के दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा इसको, ये बात जान लीजिए। पर ये जो अरविंद केजरीवाल है वो तो भाजपा पे आरोप लगाते हैं, चुराने का काम जो है, डकैती का काम ये तो भाजपा करती है, कभी ईवीएम मशीन हैक करती है, कभी वोटों की चोरी करती है। वोटों की चोरी कोई नहीं करता है, झूठ बोल रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता जान चुकी है तुम झूठे हो। अच्छा ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है तो मैं उसको चैलेंज देता हूँ। बड़ा शौक है ना ईवीएम पर सवाल उठाने का। आप हमारे पास आइए, दिल्ली में आकर के हमारे पास आकर के हमारे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए, और अपने साथ जितना आपका टेक्निकल एक्सपर्ट है ना उसको लेते आइएगा। और चुनाव आयोग इलेक्शन कमिश्नर जो है ना उसका ऑफिस में चल करके आप वहाँ प्रूव कर दीजिए कि ये जो है ना आपका टेक्निकल एक्सपर्ट आपका जो है वो प्रूव कर देगा कि 420 हो सकता है, घोटाला हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम पॉसिबल है कुछ भी गड़बड़ करने के लिए। मैं उसको अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये चैलेंज करता हूँ, जो सुन रहा है मेरी बात अभी, मैं अपना पॉकेट से उसको 1 लाख रुपया दूंगा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है ना ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जहां जहां लिखा पढ़ी करवा लो, मेरे से साइन करवा लो, एफिडेविट करवा लो, जहां जहां अंगूठा ठिप्पी लगवा लो। मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया दूंगा, खाली आप प्रूफ कर दो। इलेक्शन ये जो आपका इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस चल करके आप प्रूफ कर दो कि ईवीएम हैक हो सकती है, मैं 1 लाख रुपया अपना पॉकेट से दूंगा। और जो ये बोलते हैं ये पेपर से ये
करने के, बैलेट पेपर से ये करने के लिए, तो उसमें वो दादागिरी करके लूट लेते हैं। बॉक्स, बैलेट पेपर का जो बॉक्स होता है ना, वो लूट लेते हैं। अगर नहीं लूट पाए तो उसमें इंक डाल देंगे ताकि सारा जो है पेपर खराब हो जाए। 10 साल में जो आम आदमी पार्टी ने फ्री की सुविधाएं दी है, दिल्ली वालों को कितनी पसंद आई है? देखिए, कोई फ्री उरी नहीं। एक पॉकेट में 10 रुपया देंगे, एक पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल लेंगे। ये चंदाखोर लोग हैं, ये प्रचार मंत्री है, ये हरदम प्रचार करते हैं। जहां देखो वहीं इनका बैनर पोस्टर लगा हुआ है। काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रचार करेंगे। क्या प्रचार तो मोदी जी भी कर रहे हैं। अरे नहीं, तो ऐसा प्रचार नहीं ना, प्रचार 100 तरीका होता है ना। काम भी तो करते हैं मोदी जी। वो भी तो काम भी कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, 0/0। जाके देखिए, सारा दिल्ली गंदगी से भरा पड़ा है। गली गली बजा रहा है, नाली उली से, गली गली बजा रहा है, नाली से, ये से वो से। तो ये कोई काम नहीं करते हैं, ये झूठ बात है। हाँ, आप बीमारी देखिए कितना फैल रहा है। आप जमुना नदी देखिए जाकर के। आज बिहारियों का छठ पर्व है, लाखों छठ व्रती लोग जो है ना, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, वो नाली में डुबकी लगाएंगे। क्या हाल होगा उसका नाली में। नाली में कभी स्नान किया है क्या मैडम? आप नाली में कभी डुबकी लगाए हैं आप? कोई नहीं लगाता नाली में। हाँ, तो लगाएंगे ना, ये छठ पर्व में डुबकी लगाएंगे। लाखों लाख बिहारी और यूपी के लोग। आस्था का महापर्व है, पर्व नहीं, महापर्व है छठ पर्व। और उस महापर्व में बहुत पवित्रता की ध्यान रखी जाती है, शुद्धता की ध्यान रखी जाती है। पूरा घर जो है ना पेंट रंग किया जाता है, कहीं भी कोई अपवित्र जूठा ना हो जाए कोई बर्तन। कुत्ता उत्ता को भी बाहर बांधा जाता है ना, कोई भी पालतू जानवर को, चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो। उस परिस्थिति में वो नाली में वो डुबकी लगा करके लाखों लाख बिहारी भाई लोग जो है ना छठ करेंगे। तो मेरे बिहार के भाइयों, क्यों इसका चक्कर में पड़े हो? इसको कान पकड़ के दिल्ली से बाहर फेंको। इसको और चांस मत दो। इसको अगर चांस दोगे, ये फिर वही काम करेगा। और बोला था कि लंदन और फ्रांस और पेरिस जैसा दिल्ली बना देंगे। कह रही है कि आएगा तो दिल्ली का बेटा ही, यानी अरविंद केजरीवाल। वो कहता है ना, दिल्ली का मालिक है हम। अपने आप को नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हम इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, लेकिन अपने आप को जो है प्रधान सेवक बोलते हैं। लेकिन ये बोलता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ। तो ये जमुना नदी को भी साफ नहीं करवाया अभी तक, तो ये बिहारी भाई लोग नाली में डुबकी लगाएंगे। क्यों अपना स्वाभिमान को खराब कर रहे हो मेरे भाई? इसको आप जो है ना, आपसे घृणा करता है केजरीवाल का टीम, और केजरीवाल झाड़ू चाप बिहारियों से, यूपी वासियों से घृणा करता है। और इसीलिए वो कोरोना काल में देखिए अनाउंस करवा दिया गली गली में, झुग्गियों में, झुग्गी झोपड़ियों तरफ में, रिक्शा में, कि भैया वहाँ कश्मीरी गेट में लगा हुआ बस बिहार जा रही है। सब लोग लाखों लाख की संख्या में बिहार कश्मीर पहुंचे, कश्मीरी गेट पहुंचे। वहाँ देखा तो कोई बस नहीं है फ्री वाला। तो सब रोते बिलखते जो है, कब दुकानदारी खुलेगा, जिंदा रहेंगे मरेंगे। सब रोते बिलखते सामान उमान लेकर के बाल बच्चा के साथ अपने अपने घर, हजारों किलोमीटर पैदल अपने अपने घर रो करके, रोते बिलखते, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर अपने अपने घर गए थे ये बिहार वासी लोग। तो कभी भी ईमानदार नहीं है बिहारियों के प्रति, बिहारी लोग से घृणा करता है। बिहारी लोग आपका इतना संख्या है ना, आप जो है सरकार का कान मोड़ सकते हो, उठक बैठक लगवा सकते हो। आप इनको बाहर का ऐसा दिखाओ। सवाल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही कोई आएगा। ये बताइए, दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल के 10 साल कैसे थे? मैडम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी का इतना लंबा वनवास दिल्ली की जनता देने के लिए तैयार है कि मैं कहता हूँ बहुत बुरे गए 10 साल, अब छोड़ दो केजरीवाल। दिल्ली का कर दिया बेड़ा गर्क, अब छोड़ दो केजरीवाल। दिल्ली को मॉडल बना दिया, इतना मॉडल बना दिया, दिल्ली चमक रही है कि आप वजीराबाद से लेकर के कालिंदी कुंज तक जमुना मैया देख लो, आपको पूरी दिल्ली की स्थिति समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे थे, झीलों का शहर बनाएंगे दिल्ली को। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपका एनसीआर समाचार पे बोल रहा हूँ, आप अगर साधारण परिवार का कोई भी व्यक्ति, क्या है जमुना की जैसी हालत है, इसमें जाके आधा घंटा खड़ा रह सकता है? आप बताओ। जिस प्रकार से जमुना गंदी है, और पूरे भारत में जमुना मैया गंदी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक 53 किलोमीटर में जमुना मैया गंदी क्यों है? ये कहते हैं कि गोदी मीडिया, ये कहते हैं कि मोदी से कंपैरिजन। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, अगर मोदी जी काशी के घाट नमामि गंगे प्रोजेक्ट ला करके गंगा को साफ कर सकते हैं, अगर मोदी जी गुजरात में साबरमती नदी को साफ कर सकते हैं, वहां पर सौंदर्यकरण करा के घाट बना करके वहां अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, लोग टाइम एक्सपेंड करते हैं। मैं बात करूं अगर यूपी की, तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वहां पर गोमती प्रोजेक्ट लगा करके गोमती नदी को साफ करने का काम करा। तो क्या जमुना साफ नहीं हो सकती? केजरीवाल जी हर बार एक नया झूठ आकर के बोल रहे, पिछले 10 साल से बोल रहे, 2015 से बोल रहे हैं कि जमुना साफ कर देंगे। मैं कहता हूँ वो डेट कब आएगी कि जमुना साफ हो जाएगी? 5760 करोड़ रुपए जमुना की सफाई में लगे,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जमुना साफ हो गई? जमुना तो साफ हुई नहीं। तो 5760 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा करे? किसको दियो 5760 करोड़ रुपए? अगर सफाई के लिए करे तो भैया साफ तो हुई नहीं, अगर गंदगी के लिए करे तो हाँ फिर जमुना में गंदगी बहुत बढ़िया हो रही, कोई दिक्कत वाली बात। मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल को छोड़ करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन चोर पार्टियों को छोड़ करके कोई अच्छे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, जो कि जीत करके आए, बढ़िया मार्जिन से आए। क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त है, गंदे पानी से त्रस्त है, कूड़े के पहाड़ से त्रस्त है। दिल्ली के अंदर पानी, और इतना गंदा पानी आ रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये लोग कहते थे कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान निकले ये लोग। ये 10 रुपए का बेटर फ्लो का पेन लगा करके, हाफ बाजू की शर्ट पहन करके नीले कलर की, यूं बोलते थे जी सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो। आज खुद ये, मैं कहता हूँ, इनके ऊपर गाना शूट करता है कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो केजरीवाल जी ये वही बंदा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये पाठशाला की बात करते थे और ये मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। मैं इनको मैं कह रहा हूँ, मतलब आप इस देश के पढ़े लिखे पत्रकारों, लोकतंत्र के 34, आपके अपने परिवार की झूठी कसम खा लोगे? नहीं खाओगे ना। इसने 2 कोटी के आदमी ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी, राजनीति में नहीं आऊंगा। आज ये मुख्यमंत्री बन के बैठा, इसने झूठी कसम खाई, घर नहीं लूंगा। इसने 52 करोड़ का शीश महल बनाया, 70 लाख की लैट्रिन लगवाई घर के अंदर। मैं कहता हूँ थोड़ी तो शर्म करो। ये वही लोग हैं जो शीला दीक्षित को कहते थे कि बाथरूम में 10-10 एसी लगी हैं, और इन्होंने अपने लैट्रिन में भी उन्होंने क्या लगा रखा है कि भाई साहब ठंडा गर्म, पता नहीं रिमोट और पता नहीं क्या क्या। साहब के थोड़ी शर्म आती है। ये कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, रेंज रोवर में चल रहे हैं भाई साहब। ये कहते थे कि भाई साहब मैं इस सब राजनीति से दूर हटने आया हूँ, दिल्ली की दिशा बदलने आया हूँ। भाई साहब आपने दिल्ली की दिशा दशा नहीं बदली। आप पाठशाला की बात करते थे, आप मधुशाला के घोटालों में पकड़े गए थे, कहते कि हम नारी का सम्मान करते हैं। आप मेरे को आपके जैसे देश की नारी शक्ति के लिए पिंक ठेके खोलने में कि भाई साहब औरतें जाके पिंक ठेके से दारू ले, मतलब कितना बढ़िया काम कर रहे हैं दिल्ली की महिलाओं के लिए। मैं कह रहा हूँ 8वीं क्लास से लेकर के इस देश का कोई, दिल्ली के अंदर कोई बच्चा नहीं रह गया। इस देश के दिल्ली के अंदर स्कूल के बैग में बच्चों की किताबें नहीं मिली है, अद्धा मिला है, बोतल मिली है। मैं आपने कहावत सुनी होगी कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो यही करा इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है इस बार, क्योंकि लगातार यहाँ की जनता जो है अरविंद केजरीवाल को ना पसंद कर रही है। पर देखना ये होगा कि जैसे कि दिल्ली वाले कहते हैं हमेशा कि आएगा तो दिल्ली का बेटा ही, तो इस बार क्या दिल्ली का बेटा आएगा, ये बदलाव होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।